हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एसबीआई क्लर्क मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 5 और 6 में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है। ओके, तो ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी कुछ बच्चे और बचे हैं जिनका एग्ज़ाम 11 और 12 को होना बाकी है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, देखो जिन जिन बच्चों को एग्ज़ाम हो चुका है 5 और 6 तारीख को, इन बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनमें जिनके बहुत अच्छे अटैम्प्ट रहे हैं, तो जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्री हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब प्री तो हमारा हो गया है, ठीक है, प्री तो हमारा अच्छा हुआ है, चांसेस भी है हमारा प्री क्लियर होने के। तो अब हमें मेंस के लिए कैसे करना चाहिए, जैसा कि आप सबको पता है या जिनको नहीं पता है वो उन्हें पता होना चाहिए कि जो मेंस के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है, मैक्सिमम 15 डेज़, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन मिलते हैं। और वैसे आपको 10 या 12 डेज़ उससे पहले ही आपका रिजल्ट आता है, और वैसे ही आपका रिजल्ट के साथ ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, जैसे लास्ट 2 ईयर से आपका ऐसा ही होता आ रहा है, 2-3 साल से, तो आपका ये रहता है। तो यानी इतने कम समय में मेंस की तैयारी करना तो इम्पॉसिबल है। अगर मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बोलूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो इतने कम समय में मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं होती है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी 5 या 6 में हो चुका है या जिनका आगे होना है, ठीक है, तो वो बच्चे जिनको लगता है कि हमारा प्री हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है कि हाँ, कि हमारा प्री हो जाएगा, क्योंकि आपके अटैम्प्ट कितनी एक्यूरेसी रही है, क्या आपने किया है, तुक्का लगाया है, कैसे किया है, ये आपको पता होता है कि हमारे कितने तुक्के लगाए हैं, कितने हमने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं 2 तरीके से बात करूँगी। पहला तो उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने पहले से मेंस की कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करी है, ठीक है, वो कैसे तैयारी करें एसबीआई क्लर्क के लिए कि उनका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर थे, बिल्कुल आपके नोवाइस थे, ठीक है, और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया और अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्री हो जाएगा। तो अब हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ प्री का पढ़ा था, मेंस का तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब आप हमें ये बताओ कि हमें मेंस के लिए कैसे करना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस में, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहला बताया कि जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है थोड़ी बहुत मेंस की, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मेंस का, उनके लिए, और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए। तो पहले मैं बात करूंगी उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेंस का कर रखा है, तो वो कैसे करें, ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड बताऊंगी आपको। तो देखो, जिन बच्चों ने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, मेंस से क्वेश्चन लगाए हुए, मैथ में आपने क्वांट कर रखी है, रीजनिंग में पजल्स वगैरह, या जो आपकी कोडेड इनइक्वालिटी होती है, कोडेड ब्लड रिलेशन होता है आपका, ठीक है, और पजल्स होते हैं आपके, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जिन्होंने पहले से कर रखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ करंट अफेयर से, ठीक है, कि करंट अफेयर से मैं स्टार्ट करती हूँ। करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा वेटेज भी होता है, और करंट अफेयर आपके लिए मेंस में बहुत ही मायने रखता है। तो हमें कैसे करना चाहिए, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कितने महीने का करंट अफेयर करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फेब में 10 फेब तक का कर लेना आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फेब में 25 फेब को आपका एग्ज़ाम ही है। तो कम से कम आप इन 4 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लें। आपको लगता है कि जब मेरा ये 4 मंथ के आपके हो गए हैं, ठीक है, तो आप सितंबर का वीकली या मंथली आप कुछ क्वेश्चन करके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप देखते हो ना कि वीकली क्वेश्चन भी आते हैं आपके, मंथली भी आते हैं, तो वो आप सितंबर का कर लेना। मतलब सितंबर का आपको बहुत डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो पहले मैंने क्या बताया आपको कि कम से कम 4 मंथ, अक्टूबर टू जैन, बहुत अच्छे से करना है आपको। अगर जब आप यहाँ तक कर लेते हो तो लास्ट के सितंबर का भी आप थोड़ा बहुत देखोगे, ठीक है, जैसे सबमिट्स हो गए आपके, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज हुई है वो देख लेना आप, ठीक है, जो आपके आते हैं, या फिर कोई आपका एमओयू साइन हुआ है तो आप वो देख लोगे, इंपॉर्टेंट है। कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल से आपको कोई न्यूज़ होगा रिलेटेड, तो आपको वो देखना है सितंबर का, यानी बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर का आपको जरूर करना है। तो ये तो हो गया आपका हो गया करंट अफेयर के लिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि करंट अफेयर का आपने बता तो दिया हमें क्या क्या करना है, लेकिन हमें सोर्स बता दो कि हम किस सोर्स से करें। तो मैं आपको देखो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अफेयर क्लाउड आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अभी 10-10 सोर्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये भी करो वो भी करो, ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक सोर्स पकड़ो अफेयर क्लाउड, उसका आपका वीकली भी आता है, मंथली भी आता है, ठीक है। तो आप देखो, आपको ऐसे करना है कि एक बार अगर आप करते हो ना तो उसे रिवाइज भी कर पाओ। ऐसा नहीं है कि वन गो में आपने बड़े एफर्ट्स डाल के आपने एक बार में मंथली कर तो लिया, और जब उसको रिवाइज करने की बारी आई
क्योंकि देखो चीज़ें आपको रिटेन भी रखना है, करना ही करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ये भी कर लिया वो भी कर लिया और रिटेन दिमाग में कुछ भी नहीं है, एग्जाम के टाइम गए तो सब डिब्बा गोल, बस ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ, और मैं गारंटी दे रही हूँ अगर जिस बच्चे ने भी इस चीज़ को फॉलो किया ना 100% उसका मेंस का एग्जाम क्लियर है। आपको करना क्या, फेयर क्लाउड का सपोज आप जब पीछे से स्टार्ट करना, आप करंट अफेयर आप करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इस तरीके से करना कैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपने अभी जैन का उठाया करंट अफेयर, तो आपको वीकली उठाना है, पहले 4th वीक का उठा लो, ठीक है, फिर 3rd वीक का उठा लो, फिर 2nd वीक का, फिर 1st वीक का। अब अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और डिवाइड करो कितने घंटे में करते हो, दिन में करते हो, कैसे करते हो, मॉर्निंग इवनिंग, जैसे डे को डिवाइड करना है डे को करो, घंटे के हिसाब से करोगे तो घंटे के हिसाब से करो, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। तो आपको पहले वीकली करना है। मैं देखो मैं स्टूडेंट में वीकली आपको करने के लिए क्यों बोल रही हूँ कि जब आप वीकली करंट अफेयर करोगे ना तो आप उसे रिवाइज भी कर लोगे, दूसरी बार भी आप उसे पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा पेज नहीं होते, 30 से 40 पेज का आपका वीकली आता है, तो ईजिली आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने एक बार ही किया उसके बाद हो ही नहीं रहा है, आप उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी अगर आपको मिलेगा, अगर थर्ड टाइम नहीं भी होता लेकिन सेकंड टाइम तक भी आपने कर लिया तो चीज़ें आपको आ जाती है, समझ में आ जाता है, ठीक है। आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक ही बार पढ़ के जा रहे हो ना, तो आपकी अगर रिटेनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो ही कुछ बात हो बन पाएगी, अदरवाइज तो सब कुछ वहाँ पे जाके एग्जाम में सब कुछ हौच पौच हो जाता है। जैसा भी आपने देखा था ना SBI PO का एग्जाम हुआ था, क्या हुआ इसमें, जो हम पढ़ के गए थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमें लगा था कि ये पूछेंगे, जब जैसे आप क्वेश्चन आगे पढ़ते जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में सारे आंसर उन्होंने दे रखे तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर पे देखो कम ही करो लेकिन बहुत अच्छे से करो। अभी बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या मतलब क्या सिस्टम चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये सिस्टम चल रहा है कि बैंकिंग अवेयरनेस वो आपका करंट अफेयर वो आपका बहुत पुराना नहीं पूछ रहे, लेकिन जितना भी वो पूछ रहे 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, बहुत डीप में पूछ रहे हैं। अंडरस्टैंड, गॉट इट, ये चीज़ चल रहा है आपका। तो आप भले 3 मंथ का करो, 3 मंथ का करो, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक महीने से सिर्फ 1 मंथ से ही आपके 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन हाँ क्वेश्चन को आप डीप में करो, थोड़ा सा समझ के करो, अच्छे से करो, पूरे डिटेल में करो। ऐसा नहीं कि आपने वेन्यू याद कर लिया, ये सपोज करो मैं एक एक्सरसाइज की बात लेके चलती हूँ कि आपने ये याद कर लिया कौन कौन से कंट्री के बीच में होना है, एडिशन आपने याद कर लिया, वेन्यू आपने याद कर लिया, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखो मतलब उसमें और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, किन किन के बीच में था, नेवल एक्सरसाइज था आपका ये, या किस टाइप का था। आपको मतलब जो भी न्यूज़ पढ़ना है थोड़ा सा डीप में करना है, अंडरस्टैंड। बिल्कुल भी ऊपर से पढ़ के नहीं जाना है, बैंकिंग में बिल्कुल नहीं पूछते हैं, और अभी तो फिलहाल नहीं पूछ रहे हैं 1-2 साल से बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने बताया ना कि कुछ मंथ का ही पढ़ो लेकिन डीप में पढ़ो। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर में आप इतना कर लो, इनफ है। अच्छा लास्ट टाइम बचेगा सितंबर का, तो मैंने आपको बता दिया कि बैंकिंग अवेयरनेस कर लेना, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके टॉप 100 आते हैं, 200 300 की जो सीरीज़ वगैरह होती है वो आप कर लेना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको करंट अफेयर के लिए कि अफेयर क्लॉट को फॉलो करना, पहले आप वहाँ से करोगे। अच्छा स्टूडेंट वीडियो मत करना करंट अफेयर के लिए, ये नहीं कि यहाँ से वीडियोस देख रहे हो वहाँ से वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है एग्ज़ाम के टाइम, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। सारा वीडियो सब कुछ आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप फेयर क्लाउड से करो, अगर आपको लगता है फेयर क्लाउड आपने कर लिया है, हो गया है, उसके बाद उसकी वीडियोस आप देख लो, तो वहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, इस साइड से भी कर ले उस साइड से भी कर ले, क्योंकि जैसे बच्चों के करना ना बहुत ही वो हो जाता है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इस चक्कर में ना वो बच्चा इधर भी पढ़ता है, वो पता नहीं कितने 3-3 4-4 सोर्सेज फॉलो कर रहा होता है। आप किसी भी एक को कर लो, ऑनेस्टली मैं तो कह रही हूँ कि अगर फेयर क्लाउड आपको नहीं करना है, आप जहाँ से भी पहले से कर रहे हो वहीं से करो, बस सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि मैंने फेयर क्लाउड बोला तो उसके पीछे ही पड़ जाओ, किसी ने देखा भी नहीं है, किया भी नहीं है, पता नहीं कहीं और से कर रहे हो इतना टाइम से, और वीडियो देखने के बाद या फेयर क्लाउड पे पहुँच गए, ये काम नहीं करना है। जहाँ से कर रहे हो करते रहो, ऑनेस्टली, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेक्शन की बात हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैथ, ठीक है। तो ये अभी मैं उनके बदले बता रही हूँ जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत दे रखा है। तो नेक्स्ट सेक्शन है मैथ की, मैथ हम कैसे करें, मैथ को हमें कैसे करना चाहिए। तो मैथ आपको कैसे करना चाहिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, आपने जो अर्थमेटिक है थोड़ा सा मेंस लेवल का कर रखा है, DI मेंस की आपने कर रखी है पहले से सॉल्व, ठीक है। तो पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है, तो वो कैसे करें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक लगाओ,
अंडरस्टैंड। और मॉक कौन सा लगाना है, या तो प्रैक्टिस मॉक लगा लो या ऑली बोर्ड लगा लो। एग्ज़ाम लेवल होता है आपका, बढ़िया है। अगर आपसे वहाँ से कोई डीआई कर रहे हो, आपसे डीआई नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसे आराम से बैठ के फिर सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डीआई किया, तो आप ये ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप वीडियोस देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉक लगाना है। मॉक मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा मॉक लगाओगे, प्रैक्टिस मॉक, ऑली बोर्ड। पहले आप यहाँ से देखो, आपने पहले से कर रखा है, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने पहले से कर रखा है। तो थोड़ा विश्वास अपने ऊपर भी रखो कि अगर हमने ही अपना दिमाग पूरा यूज़ किया ना, तो इस क्वेश्चन को हम ही कर देंगे, हमें इधर उधर जाके वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अगर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप मॉक में से अब करोगे तो नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अच्छा, कैसे करोगे, तो सेक्शनल उठा लेना, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो कि अब आपके पास कोई भी मॉक है, ठीक है, तो आप उसी मॉक में से जा देखना, मेंस का जो सेक्शनल मॉक होता है मैथ का, उसे उठा लेना और उसे करना, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप मतलब सेक्शन वाइज करो, सेक्शन वाइज में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपके लिए बस ये है कि आप मॉक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बाई चांस कुछ ऐसा डीआई आता है या कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जैसे सपोज करो कि बहुत सारे बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता होगा। अभी वो अलजेब्रा पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। अच्छा, तो मैं एक रिकमेंड कर देती हूँ आपको, अगर आपको देखना हो मैथ के लिए, तो मतलब मुझे तो अच्छे लगते हैं, मतलब सही है। एक हर्षल अग्रवाल करके सर हैं, आप उनकी कुछ वीडियोस देख लेना, ठीक है, मेंस की कुछ वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी मैथ की बात, ठीक है। अगर कहीं आप फंस जाते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे नहीं हो पाएगा, वेरिएबल्स वाले नहीं हो पाते हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पहले से कर रखा है। मेंस के मॉक उठाओ, उसको ऑनेस्ट होके सॉल्व करो, और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में हमें क्या करना चाहिए, तो अगेन अगर रीजनिंग में आपने मेंस का पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ है, मतलब आपको इनपुट आउटपुट आता है, ठीक है। कोडेड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पता नहीं मैंने चेंज कर दिया था, कि कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है, पजल आपने पहले से सॉल्व कर रखे हैं। अभी क्या इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अभी मेंस का मॉक उठाओ सेक्शनल, फुल लेंथ नहीं बोल रही हूँ मैं, सेक्शनल उठाओ, ठीक है। 10 to 15 डेज तक सेक्शनल मॉक सॉल्व करने स्टार्ट करो सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है, कहीं से आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है, कोई किसी भी मॉक में अगर टॉपिक वाइज गिवन है, कि सपोज करो कोडेड इक्वालिटी के 15 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मेंस लेवल के गिवन है आपके, तो उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर जैसे ही आप देखोगे ना कि कुछ टाइम 15-20 दिन 25 दिन हो जाएगा, जैसे ये आपका जैन चल रहा है ना, तो जैसे ही आपका एंड होने लग जाएगा, 25 को एग्जाम है, फिर आप फुल लेंथ मॉक उठाना। अभी फुल लेंथ मॉक उठाने की ज़रूरत नहीं है, मॉक वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शनल सेक्शनल करो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंड माय फेवरेट इंग्लिश की, ठीक है, कि इंग्लिश हम कैसे करें। भाई इंग्लिश तो बहुत ही मतलब सही है, इंग्लिश कैसे करना चाहिए हमें। तो इंग्लिश में रीडिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा रखो, ठीक है। रीडिंग और जो भी आपके, जैसे देखो इसमें जो पैरा जंबल आते हैं ना मेंस में, तो पैरा जंबल में भी आपके वर्ड स्वैप होंगे, पैरा जंबल में मिक्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही, समझ रहे हो, कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल आता है। जो आपने प्री में किया है ना, इसी का थोड़ा सा लेवल टफ आ जाएगा। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, पैरा जंबल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी लास्ट ईयर क्या था, IBPS क्लर्क में 7 to 8 आपके पैरा जंबल आए थे, 7 से 8, ठीक है। तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास, तो आप इजीली कर सकते हो, आपको बस आना चाहिए। इसमें आपको टाइम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड प्री इज ऑल अबाउट स्पीड, कि स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट तो उसमें होता नहीं, सारे ईजी होते हैं। फटाफट जितने टाइम में आपको आपने टाइम को मैनेज कर लिया, वो कर लिया, तो प्री हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश के लिए रीडिंग का पोर्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, इसमें देखो एक नया आता है पर कनेक्टर एंड स्टार्टर, जो आपको प्री में देखने को नहीं मिला, ठीक है। मैचिंग भी मिल सकता है। तो इन सब टॉपिक्स पे जो मैं बता रही हूँ आपको, वर्ड स्वैप आ गए, पैराफिलर, इसमें आपका मेंस में ना पैराफिलर का बड़ा अच्छा खासा वो रहता है, पैराफिलर आपके आते ही आते हैं, तो पैराफिलर आपको अच्छे से करना है, पैराफिलर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिंगल फिलर जैसा भी आपको प्री में देखने को मिला है, तो मेंस में आपको डबल फिलर या ट्रिपल फिलर आएगा, ट्रिपल तक आएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड, जैसे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ऐसे आपके वर्ड रीअरेंजमेंट भी होते हैं, जो आपको आपके मेंस में देखने को मिलेगा। तो
बस ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, आप रीडिंग पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और मॉक लगाएं। जिन बच्चों ने पहले प्री का मेंस का एग्ज़ाम दे रखा है या मेंस का सिलेबस कर रखा है, तो स्टूडेंट बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि आपको मॉक देना है, मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप सेक्शनल मॉक भी दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको दोबारा से देखना है, अंडरस्टैंड। और करो, आप ये करो, आप, मैं गारंटी दे रही हूँ, जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होगा ना, आपको मेंस का एग्जाम इतना ईजी लगेगा ना, बहुत ईजी लगेगा। लेकिन इस चीज़ को अगर जिन बच्चों को ऐसा फील आ रहा है ना, या ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि भाई मेरा प्री हो जाएगा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, 85 अटैम्प्ट है, 80 अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है। देखो इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो कट ऑफ इस बार कम जाएगी। बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो वहाँ पे ऑब्वियस यूपी में वैकेंसी बढ़ी है, तो ऑब्वियस ये कट ऑफ आपका यहाँ पे कमी जाने वाला है। तो जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मेरा प्री हो जाएगा, वो आज से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। मैंने बता दिया है कि मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर थे और जिनको लग रहा है कि अब मतलब कि पेपर तो हमारा अच्छा हो गया, तो प्री हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन हमने तो बस प्री की पढ़ाई करी है, मेंस के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो मेंस का हम कैसे करें। हाँ स्टूडेंट, तो मैं क्या कहती हूँ कि अब उन बच्चों के लिए कि जिनको ऐसा लगता है कि मैम हमने प्री में तो बहुत मेहनत कर ली, दिन रात मॉक लगा के हमें बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि भाई प्री तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे लिए बताओ कि हमारे लिए क्या है मेंस, हम मेंस कैसे करें, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री के लिए बहुत ही जद्दोजहद करी होगी, बहुत ही मेहनत करी होगी, बहुत मॉक्स लगाए होंगे, 40, 50, 60, ठीक है। इधर ये मॉक वो मॉक सब किया होगा और उनका प्री बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे। तो अब उनके लिए मेंस की कैसे करना चाहिए, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, आपने अभी प्री के लिए किया है, यानी आपने मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स आपने टच ही नहीं करे, जैसे इनपुट आउटपुट आपने टच नहीं किया है, ठीक है। रीजनिंग में अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो और भी रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने टच नहीं किया है, ठीक है। मेंस लेवल का आपने पजल नहीं किया क्योंकि प्री के पजल आपने करें। तो देखो इनको आपको पहले करना पड़ेगा। अच्छा आप कैसे करोगे, वीडियो से करो। अभी आप क्या करो, वीडियो से करो, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा मेंस लेवल का करो, ठीक है। मेंस लेवल का आप वीडियोस से करो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आज आपने कोई वीडियो देखी है मेंस की, ठीक है, 2 वीडियो देख लिया आपने पजल की, आप उसे खुद से करो। देखने का मतलब ये नहीं कि वो कर ले तो आपको लगता है कि मैं दोबारा से उसे क्यों करूँ। वो तो आता है ना कि वही क्वेश्चन मैंने देखा वही दोबारा से करूँगा, मेरे दिमाग में तो सारे आंसर है, हर एक चीज़ है, नहीं, आप दोबारा से करो। जो आपने देखा है आप उसी को अपने तरीके से करो। समझ में आ रहा है, भले ही आपको बहुत सारे स्टेप्स याद होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप करो। मतलब आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना है भाई। मेंस के लिए एक हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें कैच करना है, सोचना कैसे है, क्या करना है, आपको ये करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जहाँ से जो कर रहे हो, जो बुक है आपके पास जो भी है, आप वहाँ से आराम से करो, वीडियो देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा देखो, ये सबके लिए, अगर आप मैथ में हो तो मैथ के भी DI आपने भी प्री का किया है, अभी आपने मेंस का अर्थमेटिक नहीं देखा है, मेंस का DI नहीं देखा है, आपने कुछ नहीं देखा है आपने, ठीक है। तो अभी सबके लिए, मतलब मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, आप पहले थोड़ा सा मेंस का कंटेंट करो, जो मेंस से क्वेश्चन होते हैं कि अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ है तो वहाँ से कर लो, ठीक है। मैथ के लिए भी आप कर सकते हो, DI अच्छे लेवल। देखो कलर का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं, कैलकुलेटिव चीज़ें, कैलकुलेशन आपकी स्पीड भी थोड़ी मतलब मैटर करता है कि एक्यूरेसी के साथ आप करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप देख रहे हो या मॉक लगा रहे हो, तो आप एक काम करना, आपके लिए भी ये है कि आप साथ के साथ मॉक में भी क्वेश्चन देखते रहना, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो तो आप देखो, पहले एक बार अपने आप को देखो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम लाई करते हैं अभी, कि अगर हमने मेन से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कुछ अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है। तो पहले आप देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर थे जिनका एग्जाम अच्छा हो गया, अब उनको लगता है कि हमें मेंस का करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि पहले वो कोई भी मॉक सबमिट कर दे, बिल्कुल अटैम्प्ट ना करे, सबमिट करके सारे क्वेश्चन देखे वन बाय वन, ताकि उन्हें पहले पता होना चाहिए कि अच्छा पेपर ऐसे आता है, इस तरीके से आता है। सेक्शनल में भी आप ऐसे कर सकते हो, आपके लिए कोई नहीं है कि टाइमर के साथ करो चाहे कुछ भी करो, ये उनके लिए था जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है। आप अपने फ़ोन में लगाओ, ठीक है, अपने फ़ोन में टाइमर लगाओ,
आपने पहले सबमिट कर दिया, आप पहले एक आइडिया लो कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना होता है। अब अपने फ़ोन में टाइमर लगाओ और अब करना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से करो। उसके बाद फिर मॉक पे आओ। उसके बाद फिर जैसे ही आपके 10-15 दिन बचे, 15-20 दिन बचे, फिर आप फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर दो। यानी मेंस के लिए तो स्टूडेंट मॉक तो आपका की है बिल्कुल, ठीक है। इसको आपको बहुत सीरियस होकर देना और बहुत ईमानदारी के साथ देना है। ऐसे उसमें भी स्किप नहीं करना है कि जैसे आप एग्जाम में स्किप कर देते हो कि हमें तो पजल छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना। लेकिन आप जब मॉक दोगे तो अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है कि आपको भाई सब करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा आरसी का इंग्लिश का मैंने बता दिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पैरा जम्बल पे ध्यान देना है, फिलर्स बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपका पैरा फिलर आता है, वर्ड रीअरेंजमेंट आता है, वर्ड्स पे क्वेश्चन आता है, इन सबको मैंने आपको बताया है। अब वीडियोज़ में ये नहीं है कि पेपर आने तक आप वीडियो देख रहे हो, वही नहीं खत्म होने में आ रही, पता नहीं कौन सी सीरीज़ लेके बैठ गए हो, 350 पता नहीं कौन कौन सी बैठ गए हो, वही नहीं खत्म होने में। ये नहीं करना है। थोड़ी बहुत आपने वीडियोज़ देखी, आपने अपने दिमाग को बनाया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना चाहिए, और फटाफट शिफ्ट कर जाना है। आपको जल्दी से जल्दी मॉक पे शिफ्ट कर जाना है। जो बच्चे एक्सपीरियंसड है वो तो एकदम से ही कर जाएंगे, उनके लिए तो कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिगिनर हैं, जो उनको लगता है, तो उनको वो थोड़ा सा टाइम देंगे। जहाँ से भी आप कर रहे हो मेन्स का पढ़ो, और उसके बाद मॉक पे शिफ्ट होना है, मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक देना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, आपको 10-12 दिन जो भी मिलेंगे उसको चिल होके जो भी आप कर रहे हो आराम से करो। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। अच्छा नोवाइस के लिए मैंने तो ये तो बताया नहीं कि करंट अफेयर कैसे करना है। अच्छा जो बिल्कुल बिगिनर हैं तो उनके लिए करंट अफेयर के लिए मैं बता देती हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको करंट अफेयर पहले से थोड़ा बहुत करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तो आप वही अफेयर क्लाउड का वीकली निकलवा लो, ठीक है। वीक वाइज करो, वही है, वही स्ट्रेटेजी है कि लास्ट मंथ से करना स्टार्ट करना, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे, ठीक है। और मल्टीपल टाइम रिवाइज, आपकी रिवीजन देखो करंट अफेयर की ना रिवीजन ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे तो 3 महीने का कर लो, और 3 महीने का बहुत अच्छे से करो, कम का करो लेकिन बहुत अच्छे से करो, बस और कुछ नहीं कहूँगी मैं, ठीक है। तो और तो मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, ठीक है। चलो, और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।